नमस्कार दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम से कई सारे स्पोर्ट्स को हटा लिया गया है, उसके पीछे क्या कारण है, इंडिया का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और एक्चुअली में अगर ये स्पोर्ट्स 2022 में भी नहीं होते तो हम मेडल टैली में कहाँ स्टैंड करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानकारी चाहिए कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है या फिर कॉमनवेल्थ नेशंस या स्टेट्स क्या हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में वे सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन थी या फिर ब्रिटिश कॉलोनीज थी। तो लगभग 56 देश होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अंग्रेजों की गुलामी करी है। तो उनमें हमारा एक देश, हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। उसके बाद अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इसके नाम को लेकर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही। जैसे सबसे पहले इसे हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जानते थे। 1930 से लेकर 1950 के बीच इसका नाम यही रहा था। उसके बाद 1950 से 1966 के बीच में इसका नाम चेंज हुआ और ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसे जाना गया। फिर 1970 और 1974 के जो 2 एडिशंस हुए थे उसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसे जाना गया था और 1978 के बाद से इसमें से ब्रिटिश को हटा लिया गया और यह सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है और आज भी इसका नाम क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स है। उसके बाद जो पहला इवेंट है या फिर जो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है वह 1930 में कनाडा के अंदर एक शहर है हैमिल्टन, वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी मिली कि पहला इवेंट हुआ था। उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो 22nd एडिशन है जो रिसेंट हुआ था वो आपका कहां पर हुआ था, तो वो बर्मिंघम शहर में जो कि यूके या फिर इंग्लैंड के अंदर है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिशन है जिसको लेकर पूरा हू हल्ला मचा हुआ है वो आपका स्कॉटलैंड के अंदर होने वाला है जो कि ग्लासगो शहर में होगा। इसके बाद क्या कभी इंडिया ने कभी कोई कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करा है या फिर होस्ट करा है, तो बिल्कुल करा है। 2010 में नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी, वहां पर हमने पहली बार इस इवेंट को होस्ट करा था। उसके बाद ये आपके न्यूज़पेपर की इसी तरह की कटिंग्स आपको देखने को मिल रही होगी। बैडमिंटन हो गया, हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको तो हटा लिया गया है। अब इसका इंडिया पर क्या होगा ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स की अगर हम लिस्ट देखें तो आपको राइट हैंड साइड पर दिख रही होगी। इसमें क्रिकेट है, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, रग्बी सेवन्स, माउंटेन बाइकिंग, स्क्वॉश, डाइविंग जैसे स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो शूटिंग है उसको 2022 वाले जो इवेंट है उसमें भी शामिल नहीं किया गया था और इस बार भी वो इसका हिस्सा नहीं है। तो शूटिंग ऑलरेडी एक अच्छा इंपॉर्टेंट हमारा गेम हुआ करता था जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस होता था इंडियन एथलीट्स का, उसको इस बार भी शामिल नहीं किया गया है। तो इंक्लूडेड स्पोर्ट्स में कौन कौन से शामिल हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, बाकी सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले। उसके बाद जो ये स्पोर्ट्स हैं इनको हटाया क्यों गया है, तो इनके पीछे आपको पता होना चाहिए कि पहले जो ये इवेंट है ये विक्टोरिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है विक्टोरिया, वहां पर ऑर्गेनाइज होने वाले थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कुछ लॉजिस्टिकल और इकोनॉमिक कारणों का हवाला देते हुए खुद को इससे बाहर कर लिया। अब ऐसे में अचानक से हमको इस या फिर जो कॉमनवेल्थ कमेटी थी उसको इस इवेंट को लेकर आगे बढ़ना था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में एक नया होस्ट ढूंढा और वहां पर स्कॉटलैंड सामने आया और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में फिर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब जब अचानक से एक नया देश आता है उसके पास तैयारी का प्रॉपर टाइम नहीं होता है तो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं और उन्हीं सारे चैलेंजेस के कारण जो स्कॉटलैंड है उसने या फिर जो कॉमनवेल्थ की कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड करा कि इस बार थोड़ा सा हम क्या इस इवेंट को थोड़ा सा छोटा रखते हैं और स्पोर्ट्स की संख्या इसमें कम रखते हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला कारण हमने डिस्कस कर लिया कि बजट कांस्टेंट होता है, इकोनॉमिक चैलेंज होते हैं। तो अपने जो इकोनॉमी है उस पर ध्यान में रखते हुए और बजट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक कारण है। उसके बाद लॉजिस्टिकल चैलेंजेस अगर देखें तो कई सारे एथलीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कई सारे स्टेडियम्स को तैयार करना, उनके रहने के लिए जो कॉमनवेल्थ विलेज होता है उसको स्थापित करना, इस तरह के कई सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उनको कम करने के लिए भी इन स्पोर्ट्स को कम किया गया है। उसके बाद ऑपरेशनल वायबिलिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। लगातार इतने स्पोर्ट्स होते हैं, लगातार एक से दूसरी जगह उनको ट्रेवल करना पड़ता है, एथलीट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस वजह से ये भी एक कारण हम देख सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि पहले 1998 के पहले क्या होता था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते थे उनमें स्पोर्ट्स की संख्या 9 से 10 के आसपास ही हुआ करती थी। शुरुआत में तो बेशक बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन वो
9 से 10 के बाद कांस्टेंट हो गए, लेकिन 98 के बाद लगातार इनका नंबर बढ़ता गया और वो 20 के आसपास पहुंच गया था पिछली बार। तो इसको भी हम एक बोल सकते हैं, ये भी एक कारण है। उसके अलावा कई सारे देश के अपने जो कॉलोनियल लीगेसी है उससे खुद को दूर करना चाहते हैं और अपना नाम जो इंग्लैंड का एक जो गुलामी का टैग है उससे हटाना चाहते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स है उनसे कई सारे देशों का मोहभंग सा हो गया है और उनका लगातार इसमें इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसके अलावा लगातार कई सारी कॉम्पिटिशन चलती रहती है, वो भी हम एक कारण मान सकते हैं। उसके तो अगर ये सारे इवेंट्स हटा दिए जाते हैं, अब इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया की मेडल टैली इससे कैसे दिखेगी। तो इंडिया के अगर हम पिछले बार के बर्मिंघम जो गेम्स हुए थे उनके थोड़े से फैक्ट्स देखने की कोशिश करें तो वहां पर हमारे कुल 210 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था। कुल 16 इवेंट्स में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई थी और ऑलमोस्ट 61 यानी कि टोटल 61 मेडल्स जीते थे इस पूरे इवेंट्स में। तो इन 61 मेडल्स में से जो 30 मेडल थे वो उन स्पोर्ट्स में आए थे जिनको इस बार हटा दिया गया है। जैसे क्रिकेट में एक आया था, हॉकी में 2, स्क्वॉश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग से टोटल 12 मेडल हमको मिले थे। तो अचानक इतने सारे स्पोर्ट्स का वैसे हटा देने से हमारे जो मेडल टैली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी और नेगेटिवली इससे क्या होगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा और हमारी जो पोजीशन है वो भी नीचे जा सकती है। तो पिछली बार हम चौथे पोजीशन पे थे, हो सकता है इस बार और ज्यादा हमारा कम आ जाए क्योंकि वैसे इवेंट्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है जिनमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है या फिर और अच्छा कर सकता था। अब ऐसा नहीं है कि इन सारे इवेंट्स को अगर हटा देंगे तो इंडिया बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा या फिर हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा नीचे चली जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पिछली बार 61 में से 31 मेडल तो ऐसे थे जो हमने वो सारे इवेंट्स में से जीते थे जो अभी भी कंटिन्यू हैं। तो हो सकता है कि इंडिया खुद को और ज्यादा मजबूत कर ले इन सारे इवेंट्स में और इनमें थोड़े से नंबर हमारे और हम बढ़ा लें, है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो जो हो गया है उस पर रोने के बजाय हम क्या करें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे हाथ में है उसमें हम और ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर पाएं। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अब जो क्वेश्चन ऑफ द डे या फिर इस डिस्कशन में हमारा आज का क्वेश्चन है, वापस एक बार देखिएगा और इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। आपको बताना है कि जो रिसेंट ब्रिक्स समिट थी, जो कि 16वीं समिट थी, वो कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी। अगर आप इस देश के साथ साथ उस शहर का भी नाम बता सके कमेंट सेक्शन में कि कौन से शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बताइएगा और अगर आपको कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसको भी आपका स्वागत करेंगे। उसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।